रहा हूं भाई। कुछ बच्चे ब्लैक स्क्रीन लिख रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन लिख रहे हैं भाई। एक बार जिनको क्लियरली दिख रहा हूं एक बार बोल दो भाई, क्लियरली दिख रहे हो? एक बार जल्दी से। ब्लैक स्क्रीन क्यों बोल रहे हैं भाई बच्चे? अभी देखो, अभी क्लियरली दिख रहा हूं क्या? एक बार फिर से चेक करो, क्लियरली दिख रहा हूं? विजिबल विजिबल विजिबल। चलिए बढ़िया 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार कल तुम लोग को थोड़ी सी डांट लगा दी, कई बच्चे बड़े दुखी हो गए कि सर आप डांटा मत करा करिए। हाँ, कल मेरे पास दो अलग अलग मैसेज आए, ठीक है, दो अलग अलग मैसेज। एक बच्चा द्रोणा 1.0 का, जिसको भाई डांट डपट के द्रोणा 1.0 में खूब बढ़िया से तोड़ के पढ़ाया गया, वो देख रहा है कि राजन सर द्रोणा 2.0 में इतना प्यार से पूरा पूरा लेक्चर इतना पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। उसने मैसेज किया कि भैया आप इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा सा अपने लेवल पे पढ़ाओ, हमको डांट के और क्या रोस्ट करके पढ़ाओ। ये उसका मैसेज आया था, है ना। अभी मैं देखता हूं नाम क्या है। उसके बाद कह रहा है वैसे पढ़ाओ जैसे पहले पढ़ाते थे। एक बच्चा दूसरी जगह द्रोणा 2.0 का नया मासूम बच्चा, वो कह रहा है कि भैया आप इतना गुस्सा मत किया करो, हमको बहुत बुरा लगता है, आप वैसे पढ़ाओ जैसे आपने द्रोणा 1.0 में पढ़ाया था, प्यार से मुस्कुराते हुए, आप डांटिए मत। एक कह रहा है मार के रगड़ के तोड़ के पढ़ाओ और एक कह रहा है प्यार से पढ़ाओ। किस किस को सुनेंगे यार? वैसे मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं अपने स्टाइल से पढ़ा रहा हूं। मुझे गुस्सा आएगी तो मैं गुस्सा करूंगा, गुस्सा नहीं आएगी गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा आता है आती है पता नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था बहुत लीनियंट हो गया हूं, या पहले बहुत लीनियंट था अब स्ट्रिक्ट हो गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जैसा था वैसा ही हूं, ठीक है। मेरा काम क्या है कि तेरी नसों में फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट दौड़ने चाहिए। और जिन्होंने द्रोणा 1.0 में लगातार क्लासेस करी हैं उनको पता है कि 1-1.5 महीने के बाद जो एक तुम्हें फा मोमेंट मिलेगा कि यार अब धीरे धीरे फिजिक्स चमकने लग गई है, अब धीरे धीरे हमें वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं जो भैया समझा रहे थे, तो वो मोमेंट आएगा, सबके लिए आएगा। लेकिन अभी इनिशियल पेन लेना पड़ेगा। इनिशियली मैं तुम्हें हो सकता है डांटूंगा, हो सकता है तुम्हारे भले के लिए तुमको, क्योंकि तुम इतने इतने मतलब देखो तुम्हारा दिमाग कहां फंसा हुआ है पता है। मैं समझा रहा हूं एक्स, तुम सोच रहे हो वाई और फिर कह रहे हो एक्स समझ नहीं आ रहा है, तो यार डांटने वाली बात तो है ना यार, क्यों नहीं डांटूंगा, ठीक है। तो जहां वाजिब होगा वहां डांटूंगा, क्लियर है। चलिए, तो बिल्कुल लोड मत लो और इतना दिल पे मत लिया करो यार, प्यार बहुत करते हैं भाई तुमसे, इसीलिए डांट रहे हैं। पता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जिस दिन मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी ना कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जिस दिन मुझे लगेगा कि यार किसी काम के नहीं है ये, उस दिन ना मैं डांट ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर में वो विश्वास ही नहीं है कि इनको ये आना चाहिए। मैं जब डांट रहा हूं मतलब मेरा माइंड क्या सोच रहा है कि यार इसको ये तो आना ही चाहिए, इसीलिए मैं डांट दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन भाई जो कर रहा हूं वो बहुत बेसिक्स है, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है। आप सही में अभी आप अनजान है इस बात से कि मैं बहुत बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से कर रहा हूं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका फोकस नहीं है, ध्यान से आप देख नहीं रहे हो चीजों को, ठीक है। तो मैं बहुत आराम से ही चल रहा हूं, बहुत अच्छा पेस है, और ये आप सब लोग एग्री कर रहे हैं, मुझे काफी सारे मैसेज आए कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो स्लो चलेगा भाई, बेसिक मैथ्स में स्लो चलेगा। इसके बाद धीरे धीरे हम पेस पिकअप करेंगे और हम डेप्थ में भी जाएंगे। तो बहुत आराम से पेशेंस रखिए, कंसंट्रेशन अपना फुल रखिए, और ये बिल्कुल सोचना मतलब ये दिल पे मत लिया करो कि सर ने डांट दिया। अरे यार तुम्हें कौन डांट सकता है, तुम बताओ। तुम्हारे माँ बाप डांट सकते हैं, और तुम्हारे मोहल्ले में कोई तुम्हें डांट सकता है क्या? किसी की इतनी मजाल है क्या? जीवन में मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं थोड़ा ऐसा नाराज होता था तो मेरे पिताजी एक ही बात समझाते थे कि बेटा जीवन में सिर्फ 3 लोगों को यह अधिकार मिलेगा जो तुझे डांट सकते हैं, माँ बाप और गुरु टीचर। इसके अलावा
तुम रोड पे निकल जाओ, कोई टेढ़े मुंह को तुमसे बात कर ले, तुम उसका मुंह तोड़ दो भाई, हैं? तो यार ये जो मेरा अधिकार है ना, ये मुझसे मत छीनो, ये मेरा अधिकार है, मेरा काम है तुम्हें पढ़ा डालना, तुम्हें सिखा डालना, इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो मैं करूंगा, ठीक है ना? उसके लिए तुम्हें उल्टा लटकाना पड़े लटका दूंगा, डांटना पड़ेगा डांट दूंगा, और सामने होते ना सेट कर देता, ठीक है? चलिए 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 भाई आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है और अगर गर्लफ्रेंड डांटे तो भाई मैं क्या बोलूं, फिर मैं वही बोलता हूं कि विवाद हो जाएगा, है ना? चलिए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन प्यारी बात लगी मुझे ये, अगर 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 कोई कह रहा है कि भैया गर्लफ्रेंड डांटे तो, अगर तुम एक ऐसे मैन हो, अगर तुम एक ऐसे कह सकते हैं मतलब एक ऐसे तुम आदमी हो जो औरत की डांट सुन के सर नीचा रख के उनको रिस्पेक्ट दे सकते हो ना भाई, मैं तुम्हें यहां से सल्यूट करता हूं। मैं ऐसे ही चाहता हूं कि मेरे बच्चे जब 2 साल बाद सोसाइटी में जाएं तो वो एक अच्छा व्यक्ति जरूर बने। अच्छा इंजीनियर बनना मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंजीनियर बनो खराब इंजीनियर बनो, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आप मेरी क्लास से बाहर जा रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करूंगा अगर मेरे क्लास का बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए तो, ठीक है ना? जो आपने बात बोली है, तो अगर गर्लफ्रेंड डांटे तो कुछ नहीं, ऐसे सर झुकाओ नीचे, मन मन मुस्काओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सब बढ़िया है। ये भाई जिसने लड़कियों को रिस्पेक्ट देना सीख लिया ना, वो बेस्ट, ठीक है ना? अगर आप अपने आप को सही में अगर आप अपने आप को ना एक मैन समझते हो, मर्द समझते हो ना, तो लड़कियों को जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो उतना दो। कोई तुम्हें अगर तमाचा भी मार देना, सर नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वही कहानी ट्रिग्नोमेट्री से हम आगे बढ़ेंगे, और कल हमने जो बात करी थी उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे कहानी जोड़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो कल मैंने आपको क्वाड्रेंट में जनरल एंगल के बारे में काफी कुछ बताया था, ठीक है ना? और एक बार जल्दी से मैं उस बात को दोहरा देता हूं। लेट्स से ये x है, ये y है ना? और हमने ये बात कर ली थी कि दिस इज योर इवन पाई एक्सिस, दिस एक्सिस, ये वाली एक्सिस आपकी ऑड पाई एक्सिस है, ठीक है? ये इवन पाई है, ये ऑड पाई है, और ये वाला 4n+1 पाई/2 है जो कि एक ऑड पाई/2 है, और ये नीचे वाला ये 4n-1 पाई/2 है, यानी कि ये भी एक ऑड पाई/2 है, लेकिन दो अलग अलग टाइप के ऑड पाई/2 हैं, ठीक है ना? दो अलग अलग टाइप के पाई/2 हैं। चलिए, अब हमने क्या सीखा था कि यार अगर इवन पाई में प्लस थीटा करेंगे तो यहां आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इवन पाई में माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ऑड पाई में प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ऑड पाई में माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ हमने ऑड ये वाला, ये भी ऑड पाई/2 है और ये भी ऑड पाई/2 है, इसके अंदर भी सीखा था कि कब हम सेकंड में पहुंचेंगे और कब हम फर्स्ट में पहुंचेंगे, ये सारी बातें कल हमने करी थी, ठीक है ना? सो वी ऑल डिस्कस्ड ऑल दिस। चलिए, कुल मिला के कभी भी अगर आपका एंगल नेगेटिव हो रहा है तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, और अगर एंगल पॉजिटिव हो रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ये याद रखो, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए लेट्स से आप बात कर रहे हैं 15 पाई/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? तो पहले देखा कि कौन सा ऑड पाई/2 है, तो मुझे क्लियरली यहां दिख रहा था कि 4 की टेबल में -1 वाला पाई/2 है, यानी कि नीचे वाला पाई/2 है। नीचे वाला पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? नीचे वाला पाई/2 प्लस थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस होल थिंग बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? दिस होल थिंग बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है क्या?
ये कल का एक बार रिवीजन थोड़ा सा बता दिया कि क्या क्या कल बात करी थी, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, ये जितने भी लोग यहां पे डिस्कस करेंगे ना, यूपी से हूं, बिहार से हूं, महाराष्ट्र से हूं, इन सबको ब्लॉक करा दूंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कहां से हो क्या फर्क पड़ता है? दोस्ती करने आए हो, पढ़ाई करने आए हो? चलिए, यहां तक सब क्लियर है? ये सारी बातें कल हो गई थी। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो देखो, चलो कुछ क्वेश्चंस देखो। पहले फाइंड, क्वेश्चन लिखो नोटबुक में, फाइंड वैल्यू ऑफ पहला साइन 17 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, फाइंड आउट दिस। सेकेंड, साइन 307 डिग्री। उसके बाद थर्ड, कॉस 233 डिग्री। उसके बाद लेट्स से tan, और यहां पे क्या ले लिया जाए, कुछ अच्छा सा एंगल सोच रहा हूं मैं, लेट्स से 577 डिग्री। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कोसेक 150 डिग्री। उसके बाद सेक 120 डिग्री। उसके बाद चलिए इतना करते हैं पहले जल्दी से फर्स्ट का आंसर दीजिए भाई, जल्दी से फर्स्ट का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन? पहले वेरी गुड आदित्य दास, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर मैसेज, इट्स रियली गुड, बहुत बढ़िया यार। मतलब अगर तुम लोग मेरी बात सुन के उसको मान लेते हो ना, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये वाला कौन सा पाई बाई 2 है, नीचे वाला या ऊपर वाला? सो ये 4 की टेबल में +1 वाला पाई बाई 2 है, यानी कि ऊपर वाला पाई बाई 2 है। ये ऊपर वाला पाई बाई 2 है। ऊपर वाले पाई बाई 2 में हमने कुछ एंगल जोड़ दिया है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट है? ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट है। सो दिस होल थिंग इज गोइंग टू बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑड पाई बाई 2 है, तो साइन कैसा हो जाएगा? साइन बन जाएगा कॉस, और अंदर क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा? साइन आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा था? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सो फाइनली द आंसर विल बी cos पाई बाई 6, यानी कि cos 30 डिग्री। सो दैट विल बी व्हाट? √3/2। पहले का आंसर है √3/2, फर्स्ट का आंसर है √3/2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले का आंसर क्लियर हो गया है। अगला देखो, sin 307। तो क्या कर सकते हैं हम? sin 307 को क्या लिख सकते हैं? देखो, आप जो चाहे वो लिख लो। आप चाहो तो देखो, मैं इसको करके दिखाता हूं, मैं अगले पेज पे करके दिखाता हूं। लेट्स से आई वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन साइन ऑफ 307 डिग्री, ठीक है। तो अब एक बालक ऐसे सोचना चालू कर सकता है कि भैया इसको मैं लिख लूंगा साइन 270 डिग्री प्लस 37 डिग्री, ठीक है। मैं भैया, एक आदमी ने ये बोला नहीं, मैं तो भैया इसको ऐसे करूंगा साइन 360 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ठीक है। दोनों ही सही है, लेकिन आगे चल के देखो क्या होगा। ये
ये बेसिकली क्या है ना, ये ऑड पाई बाय 2 है, सो दिस इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब नीचे वाला पाई बाय 2 है, प्लस 37 डिग्री, यानी कि दिस होल एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। यहाँ पाई बाय 2 था तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और 37 डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री। सो आंसर क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा, -4/5। इस मेथड से देखो तो ये होता है आपका 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, 2 पाई -53 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया साइन, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, अगेन दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया, एंड यहाँ पे 2 पाई था तो साइन विल रिमेन साइन एंड एंगल विल बी 53 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/5। तो आप किस मेथड से कर रहे हैं, हर बार मैं दो मेथड नहीं करूंगा, आप देखिए मैं जो भी मेथड करूंगा उसको कंप्लीट करूंगा, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। सो डोंट वरी कि मैं यही वाला करूं, या मतलब मैं हमेशा 2 पाई या पाई के टर्म्स में लेके जाऊं, मतलब ऑड इवन पाई में लेके जाऊं, या फिर मैं ऑड पाई बाय 2 में लेके जाऊं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, cos 233, चलिए इसको करिए, cos 233 को करिए भाई। उषा बेटा 4/5 कैसे आया, यही तो दिक्कत है बेटा। उषा, क्या आप एक बात बता सकते हैं, क्या आप पहली क्लास से लेक्चर देख रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सीधे 3rd 4th 5th क्लास में आऊंगी और मुझे सब समझ में आ जाएगा। बेटा 10th क्लास थोड़ी है ये, है ना, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे पूरा देखते हैं। अगर आपने पूरा देखा होता तो मैंने कम से कम 365 बार ये बता दिया है कि भैया 3 4 5 का एक ट्राइंगल होता है राइट एंगल वाला, जिसमें 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री और 3 के सामने वाला होता है 37 डिग्री। तो कॉस ऑफ 37 होता है 4/5 और साइन ऑफ 53 भी होता है 4/5, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल आपको नहीं आता तो आप भाई थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मामला, रिवाइज करके आओ वापस से। चलिए ठीक है, आ जाइए भाई, अगला अगला। अब देखो हर बार मैं इतना सब स्टेप्स थोड़ी करूंगा, हर बार अपन इतनी सारी स्टेप्स थोड़ी करेंगे, अपन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ये क्लियरली दिख रहा है कि दिस कैन बी रिटन एज 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री, यानी कि 3rd क्वाड्रेंट है, और 3rd क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा देंगे, और 180 लिया यानी कि पाई लिया है तो कॉस का कॉस रहने वाला है, तो कॉस हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है भाई। क्या आएगा आंसर, -3/5 आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा। सर सांस नहीं आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देख लो जो कोई उल्टा सीधा बात कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसके पेरेंट्स को भेजना है अपने को, तो उसका एक फाइल बना लो, ठीक है, और ब्लॉक भी कर देना, ओके। जो ये देखो ऊपर एक बच्ची थी गंदी गंदी बातें बोल रही है, इसको ब्लॉक कर दो, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ थोड़ा सा, और वो हल्का सा और ऊपर जाओ, हाँ 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 थोड़ा, हाँ ये वंशिका को देखो, हाँ ब्लॉक कर दो इसको, ठीक है। चलिए अगला, ये देखो 577। अब यार ये इतना बड़ा है एंगल, थोड़ा दिक्कत होगा सोचने में, लेकिन आप हमेशा 90 के टर्म्स में सोच सकते हो। तो 90 की टेबल में 9 की टेबल में 54 आता है, तो 90 की टेबल में 540 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 540 प्लस 37 डिग्री, है ना। अभी 540 कितना होता है, एक बार देखो, 90 कितने टाइम्स 90 आएगा, ये दिस इज 6 टाइम्स ऑफ 90, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ 90, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ π/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 37 डिग्री, ऑड पाई प्लस 37 डिग्री, यानी कि विच क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट। 3rd क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस tan 37 डिग्री आएगा आंसर, दैट विल बी 3/4, दैट विल बी 3/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, सो वी हैव डन दिस, नाउ लेट्स डू दिस, दीज 2 क्वेश्चंस। cosec 150 can be written as cosec
पाई माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, पाई माइनस 30 डिग्री। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे प्लस कोसेक 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 2, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2। सेक 120 डिग्री क्या करेंगे, विल राइट इट एज सेक पाई माइनस 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, सो माइनस और सेक का सेक आ जाएगा और ये आ जाएगा 60 डिग्री, सो दैट विल बी अगेन -2। क्लियर है? चलिए, वेरी नाइस, सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार सब लोग लिख दो कि सारे क्लियर हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये जस्ट कल वाली बातों पे प्रैक्टिस करा दी है, आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। एक बार जल्दी से लिख दो क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं लास्ट वाला नहीं आया। यार ये 120 को लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, उसी को लिख दिया क्या, पाई माइनस 60 डिग्री। पाई माइनस 60 मतलब ऑड पाई माइनस 60, ऑड पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद सेक का सेक आ जाएगा और इसका आ जाएगा 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री इज नथिंग बट -1 अपॉन कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो वो हाफ की वजह से वो 2 ऊपर चला जाएगा और -2 आंसर आ जाएगा। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब आगे आते हैं। अब देखो भाई, थोड़ा सा जो हमने कल सीखा उससे आगे बढ़ते हैं, जो हमने कल सीखा उससे आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ इस टाइप की बातें करी, देखिएगा, इसको देखिए, ये x हो गया, ये -x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया। तो कल बेसिकली मैं मतलब मोस्टली उन एंगल्स के बारे में बात कर रहा था जो इस क्वाड्रेंट में आ रहे थे, यानी कि मैं उस थीटा की बात कर रहा था विच वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब आप थोड़ा गौर करिए, मैंने यहां पे कैसा ब्रैकेट लगाया, सिंपल ब्रैकेट लगाया। सिंपल ब्रैकेट का मतलब होता है, सिंपल ब्रैकेट का मतलब होता है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। क्या ये बात आपको पता है? क्या ये बात आपको पता है? कल जब भी मैं एंगल के बारे में बात कर रहा था तो मैंने हर बार सिंपल ब्रैकेट लगाया। 0 से 90 ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो उसमें 0 और 90 दोनों नहीं है, यानी कि अगर कोई एंगल 0 डिग्री होगा वो यहां होगा, वो ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कोई 90 डिग्री एंगल होगा, कोई 90 डिग्री एंगल होगा, तो ना ही वो फर्स्ट में काउंट होगा ना ही वो सेकंड में काउंट होगा। इसीलिए जब हम क्वाड्रेंट के एंगल लिख रहे थे कल, जब हम क्वाड्रेंट के एंगल लिख रहे थे, लेट्स से θ1 लिखा था, फिर हमने θ2 भी लिखा था, तो ये θ2 बिलोंग्स टू क्या लिखा था, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और सिंपल ब्रैकेट लगाया था जिसके अंदर ये मीनिंग होता है कि 90 और 180 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा आपका 180, तो 180 किस क्वाड्रेंट में है, 180 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 270, ये 270 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये 360 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इनके लिए हमें अलग से सीखना पड़ेगा, इनके लिए हमें अलग से सीखना पड़ेगा। चलिए अब कैसे क्या सीखना है, तो देखो मैं एक बार जनरल एंगल लिख दे रहा हूं। ऑल दिस वॉज इवन पाई। ये एक्सेस पूरी किसको रिप्रेजेंट करती है, इवन पाई को रिप्रेजेंट करती है। ये एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑड पाई को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली 4n+1 π/2 को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली 4n-1 π/2
2 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, आप लोग याद करिए यूनिट सर्कल को। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को यहां छोड़ के एक और डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी से समझा सकूं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये एक सर्कल बनाया मैंने, और ये आपका यूनिट सर्कल है। ठीक है, ये यूनिट सर्कल है। तो बताइए इसका रेडियस कितना है? 1 है। इसका रेडियस कितना है? 1 है। ठीक है, और जब भी रेडियस 1 होता है तो ये जो x, y हैं, दे विल बी नथिंग बट cos थीटा, sin थीटा। क्लियर है सर? ऐसा कैसे? बेटा चेक करवा सकता हूं, कल भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं x, y cos थीटा sin थीटा होंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा cos थीटा और ये वाला हो जाएगा sin थीटा, है ना। और अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो तू पाइथागोरस लगा के चेक कर ले। पाइथागोरस के हिसाब से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू द हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एंड एक्चुअली दैट इज एन आइडेंटिटी बिकॉज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो चीज तो प्रूव हो रही है, तो अब तुझे ये बात मेरी मान लेनी पड़ेगी कि x, y जो है वो cos और sin की वैल्यू है। क्या यहां तक बात मान गया? क्या ये बात मान गया? क्या मेरी ये वाली बात मान गया? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? कल भी बहुत अच्छे से बताया था कि यूनिट सर्कल जब भी होगा तो सर्कल पे जितने भी x, y होंगे वो साइन और cos की वैल्यू बताएंगे। x बताएगा cos की वैल्यू और y बताएगा साइन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए बेटा, अगर 1 नहीं होगा तो x और y साइन और cos नहीं बन पाएंगे, वो कुछ और बनेंगे। ठीक है ना, अभी उसमें नहीं जाना है। कल ये मैंने प्रूफ किया था कि हम 1 ही क्यों ले रहे हैं, यूनिट सर्कल ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यूनिट सर्कल लेंगे तभी तो। अगर ये थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या लिखेंगे? cos थीटा लिखेंगे ये बेस x डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 1। अगर तू यहाँ 1 की जगह कुछ और ले लेगी या ले लेगा तो ये वाला जो cos आएगा, ये जो cos आएगा दैट विल बी समथिंग एल्स, नॉट द x कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? इसीलिए यूनिट सर्कल से समझ रहे हैं इस बात को। अब देखो, हमें तो एंगल पे फोकस करना है भाई, यहां तक बात क्लियर है। बताओ जब पॉइंट यहां रहेगा देन व्हाट विल बी द एंगल? सो एंगल विल बी 0। अरे ये मिट क्यों जा रहा बार बार यार? एंगल विल बी 0 या फिर एनी इवन पाई। ठीक है ना, क्योंकि इसी एक्सिस पे सारे इवन पाई आएंगे। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0। इसीलिए वी कैन से दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, बिकॉज देखो ना x एक्सिस 1 है, और इसीलिए वी कैन से दैट साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। क्या ये बात क्लियर है? अब इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,1। ठीक है ना, इसीलिए, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90। ये एंगल 90 है, या ये कह सकते हैं दिस इज 4n + 1 पाई बाई 2। ठीक है ना, तो जब भी इस टाइप का एंगल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो जैसे साइन ऑफ ये मिट क्यों रहा यार? साइन ऑफ 4n + 1 पाई बाई 2 will always be equal to what? 1। इसीलिए for that reason only sin of पाई बाई 2 is equal to 1। साइन 91 इसलिए तो होता है। और देखो x एक्सिस क्या है? 0, यानी कि cos ऑफ ऑड, और ये यहां पे भी 0 रहेगा और यहां पे भी 0 रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट होगा 0,-1। तो इधर भी cos 0 है, इधर भी cos 0 है, यानी कि दोनों ऑड पाई बाई 2 पे cos 0 है। तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ एनी ऑड पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। cos ऑफ एनी ऑड पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका -1,0, ठीक है ना? और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द ऑड पाई, ऑल द ऑड पाई। तो हम कह सकते हैं कॉस ऑफ ऑल द ऑड पाई इज इक्वल टू, क्या है कॉस की वैल्यू? -1। इसी प्रकार से साइन ऑफ ऑल द ऑड पाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ना y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। और यहां पे भी मैं लिख देता हूं, यहां पे भी मैं ऐड कर देता हूं cos of all the इवन पाई, क्योंकि ये एक्सेस पूरी इवन पाई की है और cos की वैल्यू कितनी है? 1। सो cos ऑफ ऑल द इवन पाई इज इक्वल टू 1, है ना? दैट इज +1, ठीक है। और इसी प्रकार से इसी पॉइंट को देखते हुए लिख सकते हैं साइन ऑफ ऑल द इवन पाई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, और साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट साइन, ठीक है ना? x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक बार जल्दी से लिख दो अगर ये क्लियर है तो, एक बार जल्दी से लिख दो क्लियर है तो, एक बार ये बात लिख दो, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से लिख दो भाई। भाई एक बार जरा सबकी चैट ब्लॉक कर दो, कोई चैट ना कर पाए, पूरा चैट रूम बंद कर दो जरा। अब कोई चैट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? अब कोई चैट नहीं कर पाएगा। और अब अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना, ये कॉन्सेप्ट मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। अगर अब नहीं सुना तो इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। एकदम आंख और कान खोल के सुन लेना। अगर अब नहीं सुना तो रिपीट नहीं करूंगा, क्लियर बताता रहूं। और इंपॉर्टेंट है, उड़ा दूंगा पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप ध्यान से नहीं सुना तो। चैट बॉक्स में मस्ती चल रही है, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, फिर आ जाते हैं मुंह लेके, नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। एकदम ध्यान से देख लो, पूरा बता रहा हूं फिर से। कल एक बात बहुत ढंग से क्लियर कर दी थी, कि कभी भी अगर आप यूनिट सर्कल लेंगे, तो क्योंकि ये रेडियस जो है दैट इज 1, इसीलिए किसी भी पॉइंट का जो x, y होगा उसमें x कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट द cos थीटा, या थीटा, ये जो भी एंगल यहां पे होगा वो थीटा है, और y कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट साइन थीटा। ये बात क्लियर है? ये बात नहीं भी क्लियर है तो अब याद रख लो कि x रिप्रेजेंट cos, y रिप्रेजेंट साइन। याद रख लो कब? जब आपका पॉइंट एक 1 यूनिट कह लो, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो x और y कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली cos और साइन हो जाएंगे। क्लियर है? इसका प्रूफ चाहिए तो आप देख सकते हो कि x का मतलब हो गया ये, यानी कि ये है x और ये है y, तो एज पर पाइथागोरस x square plus y square should be equal to 1 का स्क्वायर। and actually if x is representing cos, so cos square theta plus y representing sin square theta is equal to 1, and that is actually always true। तो ये बात जो मैं कह रहा हूं ये हकीकत है, ये सत्य है, ठीक है? कल इसका बहुत प्यारा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर से कल वाली क्लास पूरी दोहरा नहीं पाऊंगा। आगे देखो, अब तक समझ में आ जाना चाहिए, नहीं भी आ रहा है तो अब याद कर लो भाई, अब याद कर लो कि x जो है, अरे भाई कहां भाग रहे हो यार तुम यार, x जो है दैट इज cos थीटा, x जो है
दैट इज कॉस थीटा, चाह के भी मिटा नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको इससे मिटाता हूं, रुको, हाँ ये हो गया ना, मिट गया। x जो है दैट इज कॉस थीटा, y जो है दैट इज साइन थीटा। अब देखो ये वाली लाइन, मतलब जब भी पॉइंट इधर आएगा, सो एंगल विल बी व्हाट, जब पॉइंट इधर आएगा तो एंगल विल बी 0, एंगल विल बी 2 पाई, एंगल विल बी 4 पाई, एंगल विल बी 6 पाई। तो ये लाइन पूरी किसकी है, इवन पाई की है, इसीलिए इसका नाम रख दिया था क्या, इवन पाई। तो जब भी हम इवन पाई पे बैठे होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा 1,0, क्यों, सर्कल है, रेडियस 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट इज व्हाट 1, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 1,0 हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ एनी इवन पाई इज 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इज 0, और हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एनी इवन पाई इज इक्वल टू 1 एंड दैट टू +1, ठीक है, हम कह सकते हैं दैट इज +1, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, कॉस ऑफ 0 is also +1, sine of 0 is actually 0, then cos of 2 pi is actually +1 and cos sine of 2 pi is actually 0, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका है, आपको क्लियरली दिख रहा है x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 1 के बराबर होगी, सो y कोऑर्डिनेट इज 1, यानी कि ऊपर वाले π/2 पे cos 0 होगा और sin 1 होगा, और इसीलिए तो साइन ऑफ π/2 +1 होता है, और इसीलिए तो cos ऑफ π/2 0 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब तक। तो इसको मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूं, तो जनरलाइज करने के लिए एक्सिस कौन सी है, दिस इज 4n+1 π/2 की एक्सिस है। तो मैंने क्या जनरलाइज किया, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, यहां क्या जनरलाइज किया, लिखता जा रहा हूं। देखो एक जनरलाइजेशन मैंने यहां कर रखा है, देयर इज वन जनरलाइजेशन दैट आई हैव डन हियर, दिस इज वन जनरलाइजेशन, ठीक है, ये एक जनरलाइजेशन मैंने यहां कर रखा है। दूसरा जनरलाइजेशन मैं यहां कर रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ, क्या लिख रहा हूं, देखो जरा, साइन ऑफ 4n+1 π/2 इज +1, ठीक है, y कोऑर्डिनेट +1 था, एंड cos ऑफ ऑड π/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सर यहां पे आपने ये लिखा, यहां पे ऑड पाई लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि अगर यहां 0 है तो यहां पे भी ये वाला कौन सा है, दिस इज 4n-1 π/2, तो एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,1, नीचे है, y एक्सिस में नीचे की तरफ है, तो ये 1 यूनिट है, नीचे की तरफ तो -1 आ गया। तो यार यहां पे भी x 0 है, यहां पे भी x 0 है, मतलब ऊपर वाला ऑड π/2 है, नीचे वाला ऑड π/2 है, दोनों पे x 0 है, यानी कि दोनों पे क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, दोनों पे cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप एक जनरल याद रख लो कि cos ऑफ एनी ऑड π/2 0, कोई भी π/2 हो 0। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में cos ऑफ 111 π/2 कोई पूछे तो बोल देना 0 है, cos ऑफ 13 π/2 कोई पूछे तो बोल देना 0 है। उसके बाद cos ऑफ 315 π/2 कोई पूछे तो कह देना 0 है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये सारा जनरलाइजेशन कर दिया। उसके बाद क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि इधर y कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, तो हम ये एक और पॉइंट यहां ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट एडिंग वन मोर पॉइंट, दैट साइन ऑफ 4n-1 π/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि साइन के लिए सोचना पड़ेगा कि कब वो +1 होगा, कब -1 होगा। हम किसी भी ऑड π/2 को बोल के देख के साइन की वैल्यू नहीं बता सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से साइन ऑफ 117 π/2 किसी ने पूछ लिया। अब ये हम नहीं बोल सकते कि ये +1 होगा या फिर -1 होगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे, हमें 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 4, तो 4 2 जाएगा 8, फिर 3 उधर कॉमन जाएगा,
मतलब कैरी फॉरवर्ड जाएगा 37, फिर हम काटेंगे 9 से, फिर 1 आ जाएगा एज अ रिमाइंडर। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है सो दिस इज 29 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पाई, यानी कि ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है, यानी कि ये ऊपर वाला पाई बाई 2 है। ऊपर वाले पाई बाई 2 पे साइन क्या होगा, +1 हो जाएगा। अब इसी की जगह अगर इसी की जगह मैं लिख दूं लेट्स से साइन ऑफ 115 पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई 2, नीचे वाला पाई बाई 2 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, सो आंसर फॉर दिस विल बी -1। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो दूसरा जनरलाइजेशन मैंने यहां रख दिया, ये दूसरा जनरलाइजेशन है जो आपको याद रखना है। एंड लास्ट जनरलाइजेशन इस पॉइंट के लिए करेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -1,0, ठीक है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, कि भैया साइन ऑफ ऑड पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन ऑफ ऑड पाई 0 हो जाएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। और कॉस ऑफ ऑड पाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तीसरा जनरलाइजेशन हो गया। अब इन सबको सम अप कर देते हैं। साइन का ऑड पाई 0 है, साइन का इवन पाई भी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान से यहां देखिए, नोट पॉइंट को देखिए। सो नोट पॉइंट इज साइन ऑफ एनी पाई इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ एनी पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड, साइन ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू +1, साइन ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाई 2, सॉरी 4n माइनस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद कॉस ऑफ ऑड पाई इज इक्वल टू -1, कॉस ऑफ इवन पाई इज इक्वल टू +1। ये बात पूरी कंप्लीट हो गई, अब पूरी बात कंप्लीट हो गई। अब चैट सेक्शन खोलो जरा, चैट सेक्शन खोलो और मुझे बताओ, क्या ये बातें क्लियर हो गई अभी? इज दिस ऑल क्लियर? क्या ये जितनी बात मैंने यहां लिखी है, वॉट एवर आई हैव रिटन ओवर हेयर, इज दिस क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब इतना सिंपल लिख दिया, साइन ऑफ एनी पाई 0। अब साइन ऑफ एनी पाई 0, तो अब क्या करोगे? कल को कोई तुम्हें पूछे, बताओ साइन 13 पाई 0, बताओ साइन 15 पाई 0, बताओ साइन 27 पाई 0, बताओ साइन एनी पाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मान लो कॉस पाई, कैसा पाई, ऑड पाई, -1, कॉस ऑफ 2 पाई +1, कॉस ऑफ 17 पाई -1, कॉस ऑफ 116 पाई +1। क्लियर है? कॉस का ऑड पाई -1, कॉस का इवन पाई +1। क्लियर है? अब देखो आगे देखो, और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स से साइन 270 डिग्री
कितना होगा? cos 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? कल ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? कल कोई तो था ना जो क्वेश्चन पूछ रहा था cos 270 डिग्री कितना होगा कल? अच्छा कौन था? ठीक है, तो एक बार सोचो अब, तो ये क्या है? दिस इज 3π/2, यानी कि कौन सा π/2 है ये? यानी कि कौन सा π/2 है? नीचे वाला π/2 है। नीचे वाले π/2 पे साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये क्या है? ये π/2 है, 3π/2 है। तो ये क्या है? ये कोई भी एक ऑड π/2 है। cos हर ऑड π/2 पे कितना होता है? 0 होता है। cos at any π/2, cos at any π/2 is 0. cos at any π/2 is 0. हाँ, तनिष्का थी शायद, तनिष्का। So तनिष्का सोनी, did I answer your question now बेटा? Did I answer your question now? cos 270 डिग्री यानी कि cos of 3π/2 जो कि क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने खुद एक नियम बना लिया, क्या कि cos of any π/2 is actually 0. क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं भाई। लेट्स से मैं बात कर लूं, लेट्स से tan ऑफ 270 डिग्री, tan ऑफ 270 डिग्री, जल्दी बताइए tan ऑफ 270 डिग्री। विवेक IITN बॉम्बे, नींद आ रही है? नींद आ रही है? चलिए तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों आ जाएगा नॉट डिफाइंड? बिकॉज साइन ऑफ 270 डिग्री तो लिख पाओगे, बट कॉस ऑफ 270 डिग्री नहीं लिख पाओगे। तो जब हम कॉस का ऑड π/2 हमेशा 0 रखेंगे तो हम एक यहाँ नोट डाल सकते हैं। सो वी कैन कीप अ नोट ओवर हेयर दैट tan ऑफ एनी π/2 है ना, एनी π/2 का मतलब ऑटोमेटिकली ऑड π/2, इवन π/2 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं फिर से क्लियरली लिख देता हूं, tan ऑफ एनी ऑड π/2 विल ऑलवेज बी नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। tan ऑफ एनी ऑड π/2 विल नेवर बी डिफाइंड। क्लियर है ये बात? क्लियर है? इसके अलावा tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ लेट्स से ऑड पाई, tan ऑफ ऑड पाई। सो ऑड पाई पे हमेशा साइन क्या होगा? 0, कॉस क्या हो जाएगा? -1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। और इसी प्रकार से tan ऑफ इवन पाई, सो एट एनी पाई साइन विल बी 0, कॉस विल बी +1 फॉर इवन पाई, सो आंसर विल अगेन बी 0। तो हम एक और नोट डाल सकते हैं कि tan ऑफ एनी पाई, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस नोट ओवर हेयर दैट tan ऑफ एनी पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी का भी पाई पूछा जाए इट विल ऑलवेज बी 0। क्लियर है? tan ऑफ एनी पाई विल बी 0 ऑलवेज, एंड tan ऑफ एनी ऑड π/2 विल ऑलवेज बी नॉट डिफाइंड। क्या ये क्लियर है? नॉट डिफाइंड वही जिसको तुम इंफिनिटी बोल रहे हो, दैट इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। एक बार जल्दी से बता दो ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं भाई। एक बार लास्ट, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से क्लियर या दिल बना दो, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। नो रश, प्यार से आराम से आगे बढ़ेंगे। चलिए, वेरी गुड। चलिए भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री? जल्दी बताइए। पहले ये क्वेश्चन करिए,
फिर ये क्वेश्चन करिए, जल्दी करिए, ये क्वेश्चन करिए, फिर ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। इसका आंसर आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा, और इसका आंसर तो अभी निकाला है, दैट विल बी -1। ये आएगा 0। साइन ऑफ एनी पाई, भाई 180 का कोई भी मल्टीपल होगा तो साइन हमेशा 0 आएगा। 180 हो, 360 हो, 540 हो, 720 हो, हमेशा 0 आएगा। चलिए, एक कह रहा है गाना सुना दो, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट इसका आंसर निकालिए, इन दोनों का जल्दी से आंसर निकालिए भाई। तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है मैं गाना सुना सकता हूं, हैं? मेरी शक्ल पे कहीं लग रहा है कि मैं अच्छा गा लेता हूँगा? और अच्छे की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें लग रहा है मैं मान जाऊंगा कि मैं गाना सुना दूंगा? चलिए भाई, चलिए। सो ये है cos ऑफ 2 पाई, दिस इज बेसिकली cos ऑफ 2 पाई। cos ऑफ इवन पाई इज ऑलवेज व्हाट? +1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 cos ऑफ 270 डिग्री, सो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, बिकॉज 270 पे cos कैसा होता है? 0 होता है, अभी देखा हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इनकी वैल्यू बताओ भाई, जल्दी से इनकी वैल्यू बताओ, टेल मी द वैल्यू क्विकली। tan ऑफ एनी पाई विल ऑलवेज बी 0। cos पाई, cos पाई बता दो यार फटाक से, cos पाई बता दो, एकदम हल्का सा है। तुम लोग पढ़ने आए हो कि नाच गाना देखने आए हैं? क्यों भाई, पढ़ने आए हो कि नाच गाना देखने आए हो? कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि हमारा दिल खुश हो जाए, हम उस खुशी में नाचें यार, उस खुशी में गाएं। जेई वेई में रैंक ले आओ, हैं, टॉप 100 के अंदर आ जाओ, 500 के अंदर आ जाओ, एडवांस की बात कर रहे हैं तो नाचेंगे। तो भाई बकायदा ढोल लगा के रास्ता ब्लॉक करके नाचेंगे, ठीक है, एकदम चश्मा पहन के, पक्का प्रॉमिस है। चलिए ये आ जाएगा -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत हो गया यार, साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ 3π/2 0, ठीक है, क्या कितनी बार करेंगे? चलिए अब बात करेंगे नेगेटिव एंगल की, अब बात करेंगे नेगेटिव एंगल की। चलिए मॉड्यूल की हार्ड कॉपी, यार देखो ऐसा है कि इतना ज्यादा तुम लोग रोज एक ही चीज पूछ रहे हो, बात चल रही है, अमेजॉन पे लिस्ट होने की बात चल रही है, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट होने की बात चल रही है ना, प्राइस वाइज पॉइंट को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं, आपके लिए एकदम नॉमिनल कुछ रखा जाए, ऐसा शोभित भैया लगे हुए हैं कि लेस प्रिंटिंग कॉस्ट आए, बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो पूरा काम वही है, एकदम बाउंड्री पे हो रखा है, हाथी निकल गई है, पूंछ बाकी है, एनी टाइम वो पूंछ निकल जाएगी और मॉड्यूल लाइव हो जाएंगे, ठीक है ना। सो वेट फॉर द सरप्राइज, और टेंशन ना लो यार, हम लोग हैं यहाँ पे, तुम्हारे लिए ही खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप ये सब याद रखते? ये भाई मुझे कुछ याद नहीं है, पागल हो क्या? ये सब याद थोड़ी रखना होता है, ये धीरे धीरे खून में बस जाता है, फिर रात को कोई नींद में उठा के पूछेगा बताओ कॉस ऑफ ऑड पाई, तो बता दोगे -1 होता है, हैं? चलिए अच्छा, हाँ
आज ये 6:15 पे जो क्लास है इसको थोड़ा शिफ्ट करके 6:30 कर रहा हूं, ताकि तुम लोग और थोड़ा सा मैं आराम कर सके। आराम बहुत जरूरी जीवन में, तो 6:30 से करेंगे क्लास को, और ये आपकी होगी डाउट क्लास, ठीक है। और ये आज मैं ही ले रहा हूं, और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, तो डाउट क्लास में क्या करेंगे, डाउट क्लास में थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। मुझे मालूम है क्या क्या पेन पॉइंट हैं आप लोग के, उन पेन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, उन पेन पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, और मॉड्यूल के कुछ सवाल अगर लगेगा कि समय है तो मॉड्यूल के सवालों को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट सेक्शन ए कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन अभी नहीं करेंगे, सेक्शन ए कर लेंगे अभी, ठीक है। चलिए, अरे एक सेकंड, ये अनुज कमेंट ऊपर करना जरा, और ऊपर करो। ये क्या, एक मिनट, ये हटाओ इसको यार। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये नेगेटिव एंगल का क्या सीन है भाई। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में जब मैं एंगल नापता हूं, सो दैट एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल सारे पॉजिटिव है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं पॉजिटिव थीटा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से ऐसे ना शुरू करूं और यहां से ऐसे शुरू करूं तो वो माइनस थीटा में काउंट होगा, यानी कि वो नेगेटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। सोच के देख, सोच के देख, अगर जीरो में कुछ हटाएंगे, लेट्स से इफ आई राइट 0 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, या थीटा सिंपली, सो दैट विल बी माइनस थीटा, सिंपल एज दैट। तो यार जीरो को तो हम ये वाली एक्सिस मानते हैं, और ये वाली एक्सिस में से कुछ घटा रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में लैंड करेंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लैंड करेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी अगर माइनस थीटा लिखा हो तो हमें कैसे ट्रीट करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूं, मान ले लिखा हो साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो क्या करना है, दैट विल बी माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। उसके बाद लेट्स से लिखा हो कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इसके लिए मैंने ऐसे ही रैंडमली बातों बातों में बहुत अच्छी बात बोल दी थी द्रोणा 1.0 में, कि साइन जो होता है वो माइनस साइन की उल्टी कर देता है। साइन जो है कभी भी अगर उसके अंदर नेगेटिव साइन डालोगे वो उल्टी कर देगा, और कॉस जो है, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव साइन डालोगे तो ये पचा ले जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कॉस के अंदर, दैट मीन्स इन शॉर्ट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज एज गुड एज कॉस ऑफ थीटा। अगर कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल डालोगे तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, सिंपल एज दैट, और साइन के अंदर नेगेटिव डालोगे तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा कूद के। तो साइन जो है वो नेगेटिव साइन की उल्टी कर देता है, और कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को पचा ले जाता है, ठीक है भाई। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो अब कुछ आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन, फाइंड आउट। क्वेश्चन है tan ऑफ माइनस 45 डिग्री कितना होगा, क्वेश्चन cos ऑफ माइनस 60 डिग्री कितना होगा, क्वेश्चन साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री कितना होगा। चलिए जल्दी से करिए ये तीन क्वेश्चन जल्दी से करिए भाई, क्विकली डू दीज 3 क्वेश्चंस। या आन्या को ब्लॉक कर दो, ऊपर एक आन्या नाम की बच्ची है, इसको ब्लॉक कर दो, इसको दोस्ती करनी है, भगा दो उसको यहां से, और इसको जिसने हाई किया उसको भी ब्लॉक कर दो। हाँ, जिसने
हाई किया उसको भी उड़ा दो। बहुत बढ़िया, महेंद्र कुमार को उड़ा दो, है ना, हाँ सबको उड़ा दो, जो हाई लिख रहे हैं ना उन सबको उड़ा दो। तुम भी फुल मौज लिया करो भाई, ये पढ़ने लिखने थोड़ी आ रहे हैं ये लोग, बच्चे मस्ती में आ रहे हैं। तो क्या किया करो, जैसी दिखे कि ये लोग कुछ मस्ती कर रहे हैं, तुम फुल एंजॉय करो, उड़ा दो, सबको उड़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सिखाया मैंने अभी कि अगर एंगल नेगेटिव में है तो हम मानेंगे हमेशा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, हम मानेंगे ऐसा। अभी देखो मैं एक कंफ्यूजन बताने वाला हूं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां आएगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मान लो कि नेगेटिव एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले माइनस लगा लो और टैन ऑफ दैट एंगल लिख दो, जो भी एंगल था 45 डिग्री। सो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद cos ऑफ -60, तो जैसा कि मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो जाएगा एंड इट विल बिकम cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाफ। चलिए उसके बाद थर्ड, साइन ऑफ -120 डिग्री, तो क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है सर, ये माइनस क्यों बाहर निकाला, क्योंकि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब माइनस साइन 120 को लिखेंगे साइन पाई -60 डिग्री, पाई -60 डिग्री, और क्या आ जाएगा माइनस, इसको लिख लेंगे साइन, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये वाला माइनस साइन अलग है। अब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री, क्या आ जाएगा ये -√3/2 आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ ये सब दोस्तों वालों को उड़ा दो, दोस्ती वोस्ती करने जो आया सबको उड़ा दो। चलिए बहुत बढ़िया, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, उस कंफ्यूजन के लिए मैं एक सवाल लेता हूं, देखो बहुत ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन है साइन ऑफ माइनस लेट्स से 233 डिग्री, साइन ऑफ -233 डिग्री, साइन ऑफ -233 डिग्री कैसे करेंगे, पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप वन, ये हमेशा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मानना है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो आपको यहां बाहर नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्चुअली क्या है ना, इसका डायग्राम समझते हैं, पहले इसका डायग्राम समझते हैं। अब एक बच्चा ये कंफ्यूज होता है, बहुत ध्यान से सुनो, अरे बेटा सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ ये वाला देखो बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। देखो हमने नेगेटिव में जाना चालू किया, गए 0 से -90, -90 से -180, और फिर आगे गए तो कहीं यहां पहुंचेंगे और ये एंगल होगा -233 डिग्री। तो सर ये तो सर आपने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सर -233 तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर आप साइन को नेगेटिव क्यों ले रहे हो, तो जैसा कि मैंने बताया वो अगर तुम उसको समझोगे तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या समझाया तुम्हें, मैंने समझाया कि अगर साइन के अंदर नेगेटिव है या कोई भी नेगेटिव एंगल है, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट का मान के काम करो, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट का मान के ही काम करो। क्यों, अभी देखो मालूम पड़ेगा। हमने माना कि नेगेटिव में कुछ एंगल था तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन ऑफ 233 डिग्री। ठीक है, चलिए इस माइनस को छोड़ दिया, इसको लिख लिया साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या किया गुरुजी, बेटा बाहर वाला माइनस एज इट इज, अंदर देखो साइन 180 प्लस 53, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये पाई है तो साइन का साइन रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से एक माइनस साइन आएगा,
तो माइनस साइन ऑफ 53 डिग्री। अब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा साइन 53 डिग्री दैट इज इक्वल टू प्लस 4/5। देखो जो तुम चाह रहे थे वो हो गया, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए था, हो गया। लेकिन तुम अगर यहां पे पहले ही पॉजिटिव कर देते तो आंसर नेगेटिव आ जाता। इसीलिए तुम मेरी बात याद रखो, ध्यान रखो, कोई भी नेगेटिव एंगल हो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में मान के आगे सॉल्व करो। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन ऑफ नेगेटिव एंगल, वही बात जो मैंने अभी बताई, फिर बोल दे रहा हूं। आप ये मैटर नहीं करता कि एंगल कितना बड़ा है, ये मैटर नहीं करता कि और नेगेटिव थीटा इज हाउ लार्ज इट इज, ठीक है ना। तो अगर साइन ऑफ माइनस थीटा दिया हुआ है सो दैट विल ऑलवेज बी माइनस साइन थीटा। हमें नेगेटिव माइनस थीटा को हमेशा क्या मानना है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मानना है, और उसके अकॉर्डिंग साइन के आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और अगर ये थीटा सही में बड़ा होगा तो वो आगे चल के सॉल्व होके ऑटोमेटिकली जहां उसको जाना है वो चला जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कॉस ऑफ लेट्स से कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये हर बार ही ये प्लस कॉस थीटा होगा। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे, अगर आपको डाउट है तो एक बार करके देखो। कॉस ऑफ माइनस 233 ही ले लेते हैं, चलो जल्दी कर लेंगे इसको। ये कर लेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कॉस ऑफ एनी नेगेटिव एंगल विल मेक इट प्लस। बट अगर तुम लोग इस लॉजिक से जाओगे कि भैया अगर भैया 233 को देखा या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस को नेगेटिव लेना चाहिए, बट आप तो पॉजिटिव ले रहे हो। बेटा आपको इस एंगल को हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट ही मानना है। फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉस, तो प्लस लिया। उसके बाद कॉस के आगे क्या लिख दिया? 233 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सॉल्व किया तो प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री। ये कह रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 53 डिग्री दैट विल बी -3/5। तो जो आप चाह रहे थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आना चाहिए, आ तो रहा है नेगेटिव, लेकिन अगर तुम यही नेगेटिव ले लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या याद रखना है? सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन माइनस थीटा must always be considered as fourth quadrant angle। चाहे वो कितना बड़ा भी हो, आपको हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ही उसको लेना है। क्या मेरी बात क्लियर हो चुकी है? क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हारे दिमाग में घुस गया है? क्या इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर है? ऊपर करो। क्या है सर? सो विदाउट डूइंग द ग्राफ it's possible to identify what value of cos, sine or tan or any function is? I don't need to draw the graph every time. I can just see the angle and decide for myself. For example, tomorrow you come to me and you say that tell me the value of sine of, let's say, 217 degree. I know that this can be written as 180 degree plus 37 degree, and this is in third quadrant, and third quadrant sign will be negative, and that will be minus sine 37 degree, that will be minus 3/5. Where is the graph in it? Where is the graph? हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? और अच्छी अंग्रेजी बोलूं क्या? चलो भाई आगे अब गाड़ी को बढ़ाते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं यार, है ना, आज थोड़ा सा गला खराब सा लग रहा है। और तुम लोग कह रहे हो गाना गा दो, अच्छा इधर तुम लोग देखो। चलिए
सॉल्व करो क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ क्विकली, जल्दी वैल्यू बताओ भाई। पहले ये करो, एवरीवन डू दिस फर्स्ट एंड देन डू दिस। चलिए, brain is not braining and it's not raining. यार ये ओत्ते सर वाला मेरे को यार अच्छा नहीं लगता यार, ये क्या ओत्ते तोत्ते करते रहता है यार। बाबू सोना करने आयो क्या? मेरे बाबू ने खाना ताया मत किया करो भाई ये सब मेरे क्लास में यार, मैच्योर बन जाओ थोड़े से हैं। खुद को पता नहीं क्या तुम लोग आजकल कहते हो, सिग्मा अल्फा बीटा गामा सिग्मा थीटा, पता नहीं क्या है वो, है सिग्मा है क्या? सिग्मा कहते हो फिर उत्ते करते रहते हो, क्या सिग्मा बनोगे भाई तुम लोग? एक तरफ तुमको बनना सिग्मा, ऊपर से चल रहा उत्ते, तो उत्ते उड़ जाएंगे भाई तुम्हारे। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? वी विल राइट इट एज माइनस साइन ऑफ 315 डिग्री। पहले तो ये कर दो, ये करने के बाद माइनस साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंड दैट विल बी माइनस, ये विच क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो वी विल अगेन पुट अ माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। सो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर विल बी 1/√2, 1/√2 आएगा आंसर, प्लस 1/√2 आएगा, प्लस 1/√2 आएगा। इसमें क्या आएगा? इट विल बी माइनस साइन ऑफ 210 डिग्री एंड दैट विल बी माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। सो माइनस थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। सो आंसर इज प्लस 1/2। सो आंसर इज प्लस 1/2। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 135 डिग्री। जल्दी से करो भाई, कॉस माइनस 135 डिग्री जल्दी से करो, प्लीज डू इट फास्ट। कैन वी डू इट बाय 270 प्लस 45? विच वन? दिस वन? यस वी कैन डू दैट। तो माइनस साइन 315 को लिखा जा सकता है माइनस साइन 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फिर यहां पे 270 आ गया प्लस ये आ गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ माइनस, बट नाउ सिंस देयर इज 270 आई विल हैव टू मेक साइन एज कॉस एंड इट विल बी कॉस 45 डिग्री। तो आंसर आएगा प्लस कॉस 45 डिग्री, दैट इज प्लस 1/√2, प्लस 1/√2 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये वाला करना है, जल्दी से कर लो यार। अब देखो कोई बच्चा बोले सर इसको तो मैं ऐसे करूंगा, माइनस खा जाऊंगा, कॉस के अंदर माइनस पच जाता है, तो इट विल बी कॉस ऑफ 135 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू, दो तरीके हैं सर अपने पास, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर दो, या फिर कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दो। ठीक है, ये किया तो लिखना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस का बन जाएगा साइन
एंड ये आ जाएगा 45 डिग्री। और इधर 180 में से कुछ माइनस किया तो कॉस का रहेगा कॉस, बट सेकंड क्वाड्रेंट के वजह से माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। सो दिस विल बी -1/√2 एंड दिस विल ऑल्सो बी -1/√2। इज इट क्लियर? दो मेथड है भाई, देख लो एक बार। जब भी अंदर π/2 वाला टर्म होगा तो कॉस का साइन बनेगा, जब भी अंदर पाई वाला टर्म होगा तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फाइनली वो दिन आ गया जब हम आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक्स जो आपको पहले से भी आते थे और कुछ जो आप अब नया सीखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई, चलिए। अब ये तो तुम्हें आता ही था, ये तो तुम्हें आता ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी को अब क्या करो, अगर तुम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो पूरे आइडेंटिटी को, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो ये आइडेंटिटी आ गई। इसके बाद अगर तुम ऊपर वाली को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये लास्ट वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये तीनों ही आइडेंटिटी तुमने बचपन में पढ़ी हुई हैं और तुम्हें तीनों ही याद होनी चाहिए। क्या ये तीनों याद हैं? क्या ये तीनों याद हैं? क्या तीनों याद हैं? क्या इसके अंदर आपको? शौर्य त्रिपाठी ब्लॉक कर दिए गए हैं। चलिए, इस अक्षर को भी उड़ा दो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा नए फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूं, वो आपको याद करने। ठीक है? फॉर्मूला क्रमांक 1, पहला फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है? ये अभी याद करना है, सीधे याद करना है। ठीक है ना? चलिए, दूसरा साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है? तीसरा कॉस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है? उसके बाद चौथा कॉस a माइनस b, दैट इज कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्या ये आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी? रटना है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसे याद कर लेना है। दिन में 3 बार 2 चम्मच पानी के साथ घोल के लीजिए, याद हो जाएगा। है ना? बहुत ही सिंपल है। चलिए भाई, इज इट क्लियर? ये आपने याद कर लेना भाई, ये प्लीज 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 कृपया करके याद कर लेना। इसकी एक फॉर्मूला शीट, एक सारे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, क्योंकि कई सारे हो गए हैं, उन सबको एक पेज पे करके मैं आपके ऐप पे अपलोड करा दूंगा। ठीक है ना? बट आज नहीं, 2 या 3 दिन बाद। पहले आप लोग खुद इस सबको अपने एक पेपर पे लिखिए और लिख के आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना? लिखिए ढंग से इसको। चलिए, कई लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद है तो
अगर आपको याद है तो बताइए व्हाट विल बी द साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। क्या आप साइन 2 थीटा की वैल्यू बता सकते हैं मुझको? क्या आप साइन 2 थीटा की वैल्यू बता सकते हैं मुझको? है प्लीज, आर्यन कह रहा है रिपीट करो। बाबू रिपीट क्या करना है इसमें? हाँ आर्यन बाबू, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है। जैसे बचपन में 1 + 1 2 याद किए थे, तो वैसे ही इसको याद कर लो। साइन a + b = साइन a cos b + cos a साइन b। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। भाई मुझे बहुत तेज हंसी आ रही है, बहुत तेज। तो अरे एक मिनट ऊपर करना है यार, ये चैट एक थोड़ा सा ऊपर करो। ये किसको भी ब्लॉक किया था जो श्रेया की मदद कर रहा था? किसी को तो ब्लॉक किया था, ढूंढ के अभी। हाँ ये लवरोज सिंह, नाम भी खतरनाक भाई, लवरोज सिंह कह रहा है श्रेया आप लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड करो, आपको पाई की वैल्यू याद हो जाएगी। यार बेचारे कुछ अच्छे लड़के हैं जो सही में मदद करना चाह रहे हैं, ये भाई को बाहर बैठा दिया, खतरनाक हो गया ये सीधे सीधे रपा रप दे रहा भाई, ये काटे जा रहा है बेचारा। खोल दो यार, खोल दो, लवरोज को खोल दो। ए लवरोज अच्छा लड़का है भाई, ये खोल दो, मदद कर रहा है बेचारा। अब अगर ज्यादा मदद करेगा तो काट देना इसको, ठीक है? खोल दो बेचारे को यार, ठीक है? चलो भाई चलो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये क्या नाम है? हाँ इसको, सहसामर्थ देशमुख सर को ही ब्लॉक करो, सर बाबू बाबू कर रहे। हे प्रभु भाई, मुन्ना क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया? तुम्हारा भेजा भेजा एकदम ठीक है, खराब हो गया है? हम जो चाहे कर सकते हैं। हमारा मन करेगा हम ऐसे करेंगे, पेन उछाल देंगे। हमारा मन करेगा हम पानी पिएंगे। हमारा मन करेगा हम क्लास से चले जाएंगे। मन किसका चलेगा? हमारा चलेगा। हम कहेंगे इसी को ब्लॉक कर दो, जो मेरा मजा ले रहा है उसी का मजा ले लो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, अगर ये निकालना है याद, तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, बट अभी हमें फॉर्मूला नहीं आता है, तो हम जो हमने अभी यहाँ 4 फॉर्मूले सीखे हैं इनकी मदद से इसको निकालेंगे। तो साइन 2 थीटा को लिख लेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ठीक है? ऐसे करके लिख लेंगे। और अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगा देंगे साइन ए प्लस बी वाली, साइन ए प्लस बी वाली, ठीक है ना? क्या हो जाएगी वो? लिखेंगे साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, ऐसे, ठीक है? प्लस प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है? ये आ जाएगा। तो इसको अगर अरेंज कर दोगे प्रॉपरली, क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आपको ये याद रखना है, अब आपको ये याद रखना है कि साइन 2 थीटा, आपको ये याद रखना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? ये आपके लिए अब एक नया फॉर्मूला हो गया, और इतना सिंपल है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है? चलिए चलिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई फिजिक्स क्लास एक कह रहा है ब्लॉकिंग क्लास है। भाई देखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फिजिक्स में भाई कायदा जरूरी है, कायदा तोड़ोगे, कानून तोड़ोगे तो भाई लटका दिए जाओगे, ठीक है ना? ढंग से रहो, प्यार से रहो यार, रिस्पेक्ट करो ना चैट में एक दूसरे की। यार तुम लोग तो एकदम पता नहीं क्या करते रहते हो हैं, और पढ़ने आए हो। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ और ऊपर देख रहा हूँ एक आदमी सेटिंग कर रहा है, क्या बीतेगी मेरे मन पे?
क्या बीतेगी? यार मैं मेहनत कर रहा हूं और ये सेटिंगबाजी कर रहे हैं, नहीं चलेगा भाई। आगे देखो, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला निकालो। चलो आप लोग निकालो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जल्दी से। कॉस थीटा प्लस थीटा यूज करो, कॉस थीटा प्लस थीटा यूज करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, जल्दी से कॉस थीटा प्लस थीटा को यूज करके कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालो। तो क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला विल बी cos of थीटा प्लस cos of थीटा प्लस थीटा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी बिल्कुल यही आएगा, ये आ जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये आ गया भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लियर है? ये आ गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, हम लिख लेंगे इसको cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहा हूं, थोड़ा सा खेलेंगे इसके साथ। सो व्हाट वी कैन राइट इज, हम cos थीटा को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का ये एक और फॉर्मूला हो गया, आप याद रख सकते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, थैंक यू गगन यादव भाई, बहुत 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 प्यार आपको। गगन यादव जी ने एकदम भावनाओं को समझा है, इनके लिए सैल्यूट है एक। चलिए, ये कह रहा है सर सिंगल है इसलिए जल रहे। भाई साहब बहुत सही, छोड़ो विवाद हो जाएगा, छोड़ दो कूल डाउन भाई, कूल डाउन ये भाई साहब कूल डाउन। चलो आगे, एक और तरीके से लिखा जा सकता था इसको कि अगर हम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आता? ये आता कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, चैट दिखाना भाई जरा, नीचे एकदम आखिरी लाइव दिखाओ एकदम। हाँ चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा के टोटल 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं और तीनों हमें आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और, tan में भी थोड़ा खेल लिया जाए, तो कुछ फॉर्मूले और ऐड कर रहा हूं यहां पे मैं। लेट्स से tan a प्लस बी, क्या हो जाएगा ये? व्हाट विल बी tan a प्लस बी? बता सकते हो क्या tan a प्लस बी? tan a प्लस बी क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। tan a प्लस बी क्या होगा? सो tan a प्लस बी होगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, उसी प्रकार से tan a माइनस b tan a माइनस ऑफ tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये tan के लिए भी कुछ बता दिया, ये भी याद कर लेना भाई। एक डाउट आ रहा है, रुकना जरा, ऊपर करना, डाउट क्या आ रहा है? भारगी को भाई क्या डाउट है, जल्दी लिख दो यार। भारगी, जो भी तुम्हारा डाउट है लिख दो चैट में, एक बार देख लेंगे भाई। भारगी का डाउट आया तो थोड़ा उसको देख के मेरे को बता देना। ठीक है, नॉक कर देना।
क्या हो रहा भाई? सही तो लिखा है, सब सही तो लग रहा है। tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan a माइनस बी tan a, ठीक है, ठीक लग रहा है यार, सब सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट विल बी tan ऑफ 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दैट विल बी tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, सो दैट विल बी tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए क्लियर है ये? चलिए बहुत बढ़िया, tan 2 थीटा भी हमें आ गया भाई। अब हमें यहां तक आ गया। आगे देखते हैं कुछ सवाल और अगर होंगे। चलो इसकी वैल्यू निकाल दो एक बार, जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। रेडियन वाले पार्ट में डाउट है भाई, रेडियन वाला पार्ट कल के भी पहले बताया था शायद, परसों वाली क्लास में। परसों का डाउट आज के चैट बॉक्स में लिखने का क्या मतलब है? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी बता देंगे एक बार। देखो भाई, रेडियन जो है कुछ नहीं है, याद रखो, रेडियन और डिग्री दोनों एंगल नापने का यूनिट है, ठीक है। याद रखो कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है ना। अब इसी के साथ x रेडियन अगर निकालेंगे तो दैट विल बी 180 बाय पाई इंटू एक्स डिग्री, यानी कि अगर रेडियन दिया हो और डिग्री निकालना हो तो 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अगर रेडियन दिया हो, डिग्री निकालना हो तो 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर मान लो डिग्री दिया हुआ है, लेट्स से y डिग्री दिया हुआ है और आपको रेडियन निकालना है तो 180 बाय पाई से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? अपोजिट, उसके इनवर्स से। इनवर्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, रेसिप्रोकल से। सो पाई बाय 180 इंटू वाई। तो अगर आपको y डिग्री से रेडियन में ले जाना है तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए भाई पोल लगा दो यार, एक बार पोल लगा दो जरा। टाइमिंग बहुत छोटी रखना, क्योंकि इन सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो टाइमिंग रख दो बस 15 सेकंड की। हाँ फटाक से रख दो, सर्वे बना दो। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या आएगा इससे आएगा साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। क्या हो गया ये? दिस विल बी 1/√2 इंटू √3 by 2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। दिख रहा है आंसर कहीं? आंसर में नीचे डिनोमिनेटर 4 है, तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, √2 इंटू √2 विल बिकम 2, 2 इंटू 2 विल बिकम 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4। ये आएगा बी इज द आंसर। सो बी इज द आंसर भाई, क्लियर है? चलिए मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर किया, दैट्स रियली नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 16 डिग्री निकालिए। एवरीवन फाइंड आउट tan 16 डिग्री। tan 16 डिग्री निकालिए। अभी आपको सोचना है कि 16 डिग्री कैसे बन रहा होगा। तो यू हैव टू थिंक टू एंगल्स, लेट्स कॉल देम एज A एंड B। और ये एंगल ऐसे सोचना जिनके tan आपको पता हो, ताकि आप फॉर्मूला लगा पाओ, ठीक है ना। तो इसको
आपको ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है जो आपको पता हो, चाहे a प्लस बी करके चाहे a माइनस बी करके, आपको a और b का tan पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। पोल लगवा देंगे, पोल लगा दो भाई, 1 मिनट का पोल लगा दो, 1 मिनट का पोल लगा दो, आराम से ये लोग कर लेंगे, उसके बाद आंसर बता देंगे। चलिए भाई, बहुत जल्दी बताइए इसका आंसर। टेल द आंसर, क्या आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कई बच्चे अच्छा सोच रहे हैं, कई बच्चों ने सोच लिया है कि सर इसको हम 53 डिग्री एंड 37 डिग्री में तोड़ लेंगे। हम लिख लेंगे tan 16 डिग्री को 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। फिर क्या आएगा? दिस विल बी tan 53 डिग्री माइनस tan ऑफ 37 डिग्री 1 प्लस tan 53 डिग्री इंटू tan ऑफ 37 डिग्री। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा भाई 4/3 माइनस ये आ जाएगा 3/4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 3/4। ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 9 दैट विल बी 7 डिवाइड बाय एलसीएम आएगा 12 और ये 2 हो जाएगा 24। ये आ गया आंसर, 7/24 आ गया। क्या है आई पोल का आंसर बताओ? वेरी नाइस, वेरी नाइस, 7/24 इज द आंसर। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है 7/24। एक शानदार बात बताऊं क्या? एक शानदार बात बताऊं क्या? एक काम कर 7 का स्क्वायर निकाल और 24 का स्क्वायर निकाल के ऐड कर, बता क्या आ रहा है? 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर ऐड करो, क्या आ रहा है? अरे पोल नहीं आ रहा बच्चों के पास, आंसर तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे, कुछ बच्चों के पास नहीं जा रहा होगा। कोई बात नहीं, अगली बार आप लोग ट्राई करना, कोई बात नहीं इशिता बेटा, अगली बार ट्राई कर लेना। तो ये आएगा 625, जो कि पता है क्या है? विच इज यू ऑल नो दैट दिस इज 25 का स्क्वायर, ठीक है ना? यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आपको एक ट्राइंगल मैं आज बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, हमेशा एक ट्राइंगल याद रखना, 7, 24 और 25 का। जैसे 3, 4, 5 का याद रखा है ना, वैसे 7, 24 एंड 25 वाले को भी याद कर लो, ठीक है? और tan 16 क्या आया? 7/24, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 16 डिग्री का, ताकि परपेंडिकुलर इज 7, बेस इज 24, दैट इज व्हाई tan 16 इज 7/24। और अगर ये 16 डिग्री है, अगर ये 16 डिग्री है, तो बताओ ये वाला कितना डिग्री होगा? दिस विल बी व्हाट? 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, दैट विल बी हाउ मच गाइस? दैट विल बी 74 डिग्री, 74 डिग्री, ठीक है ना? तो आपको याद रखना ये ट्राइंगल। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस ट्राइंगल, यू नीड टू रिमेंबर दिस ट्राइंगल 7, 24 एंड 25, जिसके अंदर ये एंगल 16 डिग्री है और ये एंगल 74 डिग्री है, ठीक है भाई? यू हैव टू रिमेंबर दिस भाई। एक कह रहा छुट्टी मांगो ब्रो, चलो ठीक है, छुट्टी कर देते हैं आज। यहां पे एक बार देखते हैं कुछ और सवाल तो नहीं है। लेट मी जस्ट चेक, सवाल तो काफी सारे थे यार। अगर तुम लोग की इजाजत हो तो अभी हमने डाउट जैसा कुछ खास काम कवर नहीं किया है, तो जो आधे घंटे बाद सेशन लेने वाला हूं 6:30 बजे से, क्या मैं उसमें ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं? क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दूं क्या भाई? एक बार पोल कराओ, एक बढ़िया सा पोल कराओ भाई।
एक पोल कराओ। भैया गायब हो गए, एक पोल कराना। ऑप्शन ए ट्रिगो फिनिश कर दो, ऑप्शन बी डाउट्स या कॉमन डाउट्स बोलना चाहिए इसको, कॉमन डाउट्स कवर कर दो। ए और बी में से भाई जल्दी पोल करो, ए और बी में से जल्दी पोल करो भाई। ये अभी वाला पोल है, ये वाला, इसको फिर से लगाओ इस पोल को, और थोड़ा टाइम बढ़ा के लगाओ। सब बच्चे इसको पोल करेंगे भाई, जल्दी से इसको पोल करो। ऑप्शन ए ट्रिगो फिनिश कर दो, ऑप्शन बी कॉमन डाउट्स ले लो, और इसको लगाओ 30 सेकंड के लिए। सब लोग पोल करेंगे भाई, हाँ लगा दो, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक पोल करिए सब लोग। पोल नहीं आया, ढूंढो यार, पोल आया होगा उसके अंदर यार, बच्चे पोल कर रहे हैं ऑलरेडी। प्रॉपर पोलिंग करो यार, प्रॉपर पोलिंग करो, फिर से लगवाया मैंने। ढूंढो पोल, स्क्रीन खोल बोल के देखो इधर उधर कहीं। देखना रिजल्ट आ गया क्या, टाइम हो गया क्या? आ गया शायद। ओ भाई भाई साहब, भाई साहब 50% इसको मिला है, 50 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज, इसको 46% मिला है। और ये जो डाउट वाले हैं ना, मुझे लगता है ये थोड़ा कम दिमाग वाले हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों ने 4% ऑप्शन सी को भी मार्क कर दिया है, जो कि कोई ऑप्शन था ही नहीं। तब क्या किया जाए? तो एक काम करेंगे, मैं 15-20 मिनट और पढ़ा लूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद जितना अभी तक कराया है उसका एक समराइज कर दूंगा। ठीक है, क्या ही पढ़ाया है? क्वाड्रेटिक थोड़ी सी बताई है, थोड़ा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताया है, ठीक है ना, और एपीजीपी थोड़ी बताई है। वो तो यार चुन्नू चुन्नू एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले वाली बात है, उसको फटाफट रिवाइज करवा दूंगा और थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए एक चीज और याद रखें भाई, एक चीज और याद रखिएगा, आज आपको मिलेगी भाई डीपीपी। तो आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है भाई डीपीपी सॉल्व कर लेना, डीपीपी सॉल्व कर लेना। ठीक है, और डीपीपी सॉल्व कर लो, और चाहो तो मॉड्यूल के अंदर जो ट्रिगो वाला पार्ट है, दैट इज इन एक्सरसाइज 1, सेक्शन देख लेना, ट्रिगो वाला लिखा हुआ है सेक्शन ट्रिगो, उसको चालू कर देना आज। ठीक है, दीज 2 आर योर होमवर्क्स फॉर द डे। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।